हाय एवरीवन, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जीके विद अंजलि में। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं आर्मी अग्निवीर का 5 पार्ट। इससे पहले मेरे चैनल पे आपको भारत जीके विद अंजलि पे 4 पार्ट अवेलेबल है, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस 5 पार्ट की। प्रथम क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2022, ये 2022 नहीं 2019 है, किसे मिला है? तो ये मिला है 51वां, 2019 में दिया गया है। और किसे मिला है? रजनीकांत को। किसे दिया गया है? ये दिया गया है रजनीकांत को। अगर बात करें 50वें फिल्म फेयर ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड की, तो ये दिया गया है अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को इनको कौन से नंबर का मिला था? तो 50वां इनको दिया गया था। अब बात करें दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड की, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। किस में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में। और ये वाला एग्जाम मार्च में जो पेपर हुआ था आपका आर्मी का 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड किस में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। आगे बढ़ें, भारतीय चेंज मेकर अवार्ड 2021 किसे दिया गया? ये करंट का क्वेश्चन है और इसका एग्जाम में आने की पूर्णतः संभावना है। तो किसे दिया गया है? ये दिया गया है फिरोज फेजा को। फिरोज फेजा को दिया गया। बात करें फिरोज फेजा कहाँ के हैं ये? तो यह है बांग्लादेश के। कहाँ के हैं ये है बांग्लादेश के। अगर आपसे देश पूछे तो भी आप बता सकते हैं। और कहाँ का दिया, किसको दिया गया है? तो ये फिरोज फेजा को दिया गया। कौन सा पुरस्कार? भारतीय चेंज मेकर अवार्ड। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। ये दिया गया आशा जी भोसले को। आशा भोसले को दिया गया है। किसको दिया गया है? आशा भोसले को। 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान करेगा। उज्बेकिस्तान ताशकंद द्वारा किया जाएगा। ताशकंद समझौता किन के बीच हुआ है? ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ताशकंद समझौता किन के बीच हुआ था। कौन सा देश करेगा 2025 में? तो ये करेगा उज्बेकिस्तान। क्लियर है। नेक्स्ट है, 2022 में इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा होगी, यानी अब प्रतियोगिता में टीमों की संख्या 10 हो जाएगी। तो पहले कितनी संख्या थी? पहले संख्या थी 8 प्लस 2 और नए आ गए हैं। कौन कौन से आ गए? अहमदाबाद टीम आई है, एक अहमदाबाद आई है और दूसरा आता है, एक तो अहमदाबाद आई है और दूसरा कौन सा आता है? तो दूसरा आता है लखनऊ। कौन सा आया है? लखनऊ। तो अब कितनी टीमें खेलेगी? 10 टीम खेलेगी। आगे बढ़े, भारत की 21वीं कौन सी महिला ग्रेड मास्टर बन गई है? कौन सी बनी है ग्रेड मास्टर? तो ये बनी है देशमुख। कौन है ये? दिव्या देशमुख बनी है। क्या बनी है ये? 21वीं महिला ग्रेड मास्टर। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की 21वीं महिला ग्रेड मास्टर कौन बन गई है? तो ये बन गई है दिव्या देशमुख। ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। पुरुष या महिला क्रिकेट में वनडे शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज कौन सी महिला बन गई है? तो ये बनी है एमी। कौन बनी है ये? एमी बनी है। कहाँ की है ये आयरलैंड की है। कहाँ की है ये? आयरलैंड की है एमी। क्लियर है। आगे बढ़े, अगर एमी का पूरा नाम पूछा जाए तो एमी हंटर। कौन है ये? एमी हंटर। ये क्रिकेट वनडे शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज है। कहाँ की है ये? आयरलैंड की। हाल ही में फीफा ने 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप का शुभंकर क्या रखा है? तो इसका शुभंकर है ईभा। क्या है इसका शुभंकर? ईभा।
ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि हाल ही में फीफा ने भारत के 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप के शुभंकर का अनावरण किया है। तो इसका शुभंकर है ईभा। ऑस्ट्रेलियन धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है स्मृति मंधाना। कौन बनी है? स्मृति मंधाना। ये भारतीय मूल की है और इसने ऑस्ट्रेलिया में बनाए हैं टेस्ट शतक। कौन है ये? स्मृति मंधाना। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो ये थे टेकचंद। कौन थे? टेकचंद। और इनसे पहले कौन थे जिनके स्थान पे ये आए हैं? आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन थे। तो ये थे, कौन थे ये? मरियप्पन थिंगवेलु। पहले ये थे और अब इनके स्थान पे कौन आ चुके हैं? टेकचंद। ये वाला जो क्वेश्चन है ये करंट का क्वेश्चन है कि 2020 के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये थे टेकचंद। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े। न्यूजीलैंड की वेट लिफ्टर ओलंपिक में खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर, ये पुरुष से महिला बन चुकी है, पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी है? तो ये बनी है, कौन बनी है? न्यूजीलैंड की है ये लॉरेन हबर्ड। कौन है ये? लॉरेन हबर्ड। ये न्यूजीलैंड की है, ये वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्टिंग करती है, ये ओलंपिक में खेली है, ट्रांसजेंडर है ये पुरुष से महिला बन गई है। तो कौन है ये? न्यूजीलैंड की वेट लिफ्टर, ओलंपिक में खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर है लॉरेन हबर्ड। क्लियर है? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा है, इनका संबंध किससे है? तो भाला फेंक से है, भाला फेंक से है। और कितने मीटर इन्होंने ओलंपिक में भाला फेंका था ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ये सारे इंपॉर्टेंट दिवस है, ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। मैंने इससे पहले वाले पार्ट में आपको बताया था कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारे दिवस, पहला सारे दिवस, संस्थापक और पुरस्कार, मंत्री, कैबिनेट में जो भी मंत्री हैं और आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं वो राज्य के मंत्री, और इसके अलावा जो भी योजना वगैरह चल रही है सरकार में, और योजना दिवस, संस्थापक, पुरस्कार, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होना जरूरी है क्योंकि इनसे कम से कम आपके 7 से 8 नंबर कवर होते हैं, चाहे वो कोई सी भी एग्जाम हो। ये प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये वाला क्वेश्चन काफ़ी टाइम एग्जाम में रिपीट हुआ है। 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाते हैं इसे? 21 जून को मनाया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। और कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 को, और इसी वर्ष मेरा भी जन्म हुआ था। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 6 अगस्त को। कौन कौन जानता है इसके बारे में? हिरोशिमा नागासाकी के बारे में, परमाणु बम गिराए गए थे, ये है 6 अगस्त को मनाया जाता है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कृत्रिम बंदरगाह पूछा है आपसे कि ये कौन सा है, तो ये है, कहाँ पे स्थित है ये चेन्नई में है। कहाँ है ये? चेन्नई में है। और कौन सा है, इसका नाम क्या है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। वर्ष 2021 का फ्रेंच ओपन तथा ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो ये है नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच। कौन है ये? नोवाक जोकोविच। ये कौन से देश से संबंधित हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था? सबसे पहले तो ये देखते हैं कि मैंने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ाया था कि भारत भवन का निर्माण किसने किया है।
ये वाला काफ़ी टाइम एग्जाम में आ चुका है। आई होप आपको सबको याद हो गया होगा। अगर याद है तो वीडियो को यहीं रोक के इसका कमेंट कीजिए, इसका आंसर मुझे बताइए कि क्या था। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया है? तो ये किया था एडविन लुटियर्स ने। किसने किया है? एडविन लुटियर्स ने। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया? इसने। भारत भवन का किसने किया था? ये मैं इससे पहले वाले पार्ट में बता चुकी हूं। अगर आपने देखा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। घाटविन ऑस्ट्रियन क्या है? तो घाटविन ऑस्ट्रियर एक शिखर है, पर्वत शिखर है। क्या है ये? एक पर्वत शिखर है। स्वतंत्र भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष आपसे पूछा है, ये कौन था? जीवी मावेलकर। जीवी मावेलकर। ये वाला क्वेश्चन आता है स्टैटिक जीके में और काफी टाइम इसको एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावेलकर। हाल ही में विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में 53 केजी वर्ग में कौन सा पदक जीता है? विनेश फोगाट द्वारा जीता गया है। कौन से देश में? पोलैंड ओपन में। और 53 किलोग्राम वर्ग में कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। कौन सा पदक इन्होंने जीता है? स्वर्ण पदक। किसने जीता? विनेश फोगाट ने। इनका संबंध कौन से राज्य से है? या आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से राज्य से इनका संबंध है। कृष्णा पूनिया किस खेल से संबंधित हैं? ये किस खेल से संबंधित हैं और इन्होंने कौन सा पदक अभी जीता है? तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये डिस्क थ्रो से हैं, डिस्कस थ्रो से, डिस्क थ्रो से इनका संबंध है। और ये कहाँ से हैं? राज्य कौन सा है इनका? ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार इनको मिला है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। बंगाल की खाड़ियों में दो नदी का पहुंचता है। तो पहली नदी तो आती है नर्मदा, गोदावरी। पहली तो आती है गोदावरी, जो कि मैं इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ। पहली तो आती है ये, और दूसरी आती है चंबल। चंबल कौन सी है? ये चंबल। दो नदी अपन ने देखी जिनका बंगाल की खाड़ी में जल पहुंचता है। अगर बात करें इनका उद्गम, तो चंबल का उद्गम होता है जानापाओ की पहाड़ियों से। जानापाओ की पहाड़ियों से कहाँ पे है? ये महू, इंदौर में। महू, इंदौर में आता है चंबल का उद्गम जानापाओ की पहाड़ियों से। अगर गोदावरी की बात करें तो यह त्र्यंबकेश्वर इनकी पहाड़ी से निकलता है। और ये कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। और दोनों का पानी अंतिम कहाँ पहुंचता है? तो ये जाता है बंगाल की खाड़ी में। क्लियर है? पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई कौन है इसके रचयिता? चंद्रबरदाई। ये वाला क्वेश्चन भी काफी टाइम एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। और इससे पहले वाले एग्जाम में भी आ चुका है स्टैटिक जीके में, और आने वाले सारे जो भी पेपर है उनमें भी आने की इनकी पूर्णतः संभावना है। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। किसने लिखा है? तो चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है। दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। किसने किया? महात्मा गांधी जी द्वारा हरिजन शब्द का प्रयोग किया गया था। और सर्वप्रथम आप ये चीज भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि महात्मा गांधी द्वारा कौन कौन से आंदोलन किए गए हैं और कौन कौन से सन में किए गए हैं। ये वाले भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आपको 4 से 5 नंबर कवर करा के जाएंगे। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है महानदी पर। कहाँ बना हुआ है ये बना हुआ है महानदी के ऊपर। क्लियर है? आंध्र प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? मतलब खाने में कौन सी फसल का अधिकतर उपयोग किया जाता है आंध्र प्रदेश में? तो वो है चावल। और आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं और आपके यहाँ खाद्यान्न फसल कौन सी है प्रमुख, वो मुझे आप कमेंट करके बताइए।
फिर आता है इनमें से किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? कॉकपिट किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है बेल्जियम को। किसे कहते हैं? बेल्जियम को कॉकपिट। किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहते हैं? तो बेल्जियम को कहा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ें। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र कौन से देश का है? आपको क्या लगेगा? आप ब्रिटेन ही बताओगे, पर इसका आंसर ब्रिटेन नहीं है, इसका आंसर है जापान। कौन सा देश है इसका? जापान। सबसे पुराना राजतंत्र किस देश में है? तो वो है जापान के अंदर। संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अगर सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो वो आती है अमेज़न नदी, और अगर बड़ी नदी पूछी गई है तो वो नील नदी है। इनकी लंबाई चौड़ाई क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है वो मैं इससे पहले वाले पार्ट में आपको बता चुकी हूँ। क्लियर है? भगत सिंह किस स्थान पर बम फेंक के आए थे? कहाँ फेंक दिया था इन्होंने बम? तो इन्होंने फेंका था सेंट्रल असेंबली में। सेंट्रल असेंबली में, सेंट्रल असेंबली में इन्होंने बम फेंका था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? प्रथम कौन सा है? इससे पहले पार्ट में देख चुके हैं अपन। प्रथम है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर पे आता है जनसंख्या में। फिर इसके बाद आता है महाराष्ट्र। कौन सा आता है? महाराष्ट्र। और अगर सबसे कम बात करें तो आता है सिक्किम। क्या है? सबसे सिक्किम। तो क्या क्या देखा अपन ने? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला, तो दूसरा है महाराष्ट्र, पहला आता है उत्तर प्रदेश, और सबसे आखिरी पूछे तो सिक्किम। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? तो बजट को क्या कहा जाता है? तो वार्षिक बजट। क्या कहते हैं इसको? वार्षिक बजट स्टेटमेंट। क्या कहते हैं इसको? वार्षिक बजट स्टेटमेंट इसको कहा जाता है भारत के संविधान में बजट को। क्लियर है? आगे बढ़े। औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए भारत के आरंभिक निवासी क्या करते थे? ये वाला क्वेश्चन आपने 9th और 10th में अवश्य पढ़े होंगे। अगर उसमें नहीं पढ़ा है तो जिसने अगर 11th 12th में आर्ट्स लिया है उसने जरूर पढ़ा होगा। तो औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए भारत में आरंभिक निवासी प्रयोग करते थे। तो किसका प्रयोग करते थे? ये पत्थर का। उसके बाद में आ गया था तांबा, लोहा, ये सब आ गया था। उसके बाद में इन्होंने आग की, लोहा, इसके बाद इसने आग की खोज भी करी है। नवपाषाण और पूर्व पाषाण काल में आपने ये सारी चीजें पढ़ी होगी। तो पत्थर का इस्तेमाल सबसे प्रथम किया करते थे। छत्रपति शिवाजी किसके अनुयायी थे? तो ये किसके अनुयायी थे? तो ये थे गुरु रामदास के। किसके थे? गुरु रामदास, इनके अनुयायी थे। कौन थे? शिवाजी। शिवाजी के शासन में पेशवा को क्या कहा जाता है? ये वाला क्वेश्चन काफी टाइम एग्जाम में आ चुका है और इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। इसको मुख्यमंत्री कहते थे। क्या कहते थे इसको? मुख्यमंत्री कहा जाता था। नक्सलवाद का अर्थ क्या होता है? ये वाला क्वेश्चन 2021 में आ चुका है आर्मी की एग्जाम में। नक्सलवाद का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है रंगभेद। और नक्सलवाद अधिकतर कौन से देश में चलता है? तो ये अमेरिका में चलता है। ब्लैक एंड व्हाइट का कहाँ चलता है? अमेरिका में नक्सलवाद। रंगभेद इसका अर्थ होता है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए एवं जनता के द्वारा किसने कहा है? ये भी आपने 11th 12th में पढ़ा होगा। तो ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति थे? मतलब कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? कौन? अब्राहम लिंकन। भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो ये भेजी थी राजीव गांधी ने। किसने भेजी थी? राजीव गांधी द्वारा भेजी गई थी शांति सेना। शांति सेना भेजी गई थी राजीव गांधी द्वारा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े।
भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने करी थी? तो ये करी थी जयप्रकाश नारायण ने। किसने करी थी? जयप्रकाश नारायण द्वारा की गई थी। किसकी परिकल्पना करी थी इन्होंने? तो भारत में दल विहीन जनतंत्र की। किसकी करी थी? भारत में दल विहीन जनतंत्र की। किसके द्वारा की गई थी? जयप्रकाश नारायण द्वारा। भारत कौन सा राष्ट्र है? तो यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कौन सा है ये? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका संविधान कौन सा है? कभी कभी लचीला और कठोर इसका संविधान है। कहाँ का? भारत का संविधान। द्वितीय बौद्ध परिषद, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी वैशाली में हुई थी। बौद्ध धर्म से संबंधित अपन ने फर्स्ट पार्ट में सारी चीजें देख ली थी। जिन्होंने नहीं देखा है वो फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? शेरशाह के प्रतिद्वंदी कौन थे? इन्होंने किसको हराया था? तो इन्होंने हराया था हुमायूं को इन्होंने हराया था। मुगल किसके वंशज थे? तो ये वंशज थे चंगेज खां और दूसरा आता है तैमूर। कौन है? तैमूर। ये दोनों ही आपको एक साथ ऑप्शन में नहीं मिलेंगे एग्जाम में, सिर्फ इनमें से एक ही आएगा, तो आपको दोनों ही याद रखने हैं और 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक मिलेगा जिसको आपको टिक लगाना है। तो मुगल किसके वंशज थे? तो ये चंगेज खां और तैमूर के थे। क्लियर हैं? आगे बढ़े। किस राज्य की खानों में विश्वविख्यात हीरा कोहिनूर निकला था? कोहिनूर हीरा कहाँ निकला था? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये वाला मैं पढ़ा चुकी हूँ और मैं डबल नहीं पढ़ाऊंगी इसको। शेरशाह को उसकी प्रशासनिक क्षमताओं के लिए जाना जाता है। तो सैन्य एवं न्यायिक प्रशासन, सैन्य एवं न्यायिक प्रशासन। ITI अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब मिली थी? तो ये मिली थी जून 2005 में। जून 2005 में मिली थी। कब मिली थी? जून 2005 में। अगर डेट पूछा जाए तो इसकी डेट है 15 जून। 15 जून। वैसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा, 2005 आपको आंसर देना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसको हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। कौन हटा सकता है इनको? संसद के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत में 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये वाला मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये पश्चिम बंगाल था इसका आंसर। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। टीपू सुल्तान किस क्षेत्र के शासक थे? टीपू सुल्तान, इनका शासक कहाँ पे था? तो इनका शासक था मैसूर के अंदर। कहाँ था? मैसूर में इनका शासक था। 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? और भारत पाकिस्तान के कौन कौन से युद्ध हुए हैं ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो ये कौन कौन से थे ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री थे भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय। कब? 1965 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो ये थे बहादुर शाह द्वितीय। कौन थे ये? बहादुर शाह द्वितीय, अंतिम मुगल सम्राट। अगर पहला पूछा जाए तो ये थे बाबर। कौन थे? बाबर। और अगर सबसे अच्छा मुगल सम्राट कौन हुआ था तो वो था अकबर। कौन था? अकबर। इन्होंने ही जजिया कर हटाया था, जजिया कर हटा दिया था। किसने? अकबर ने। भारत के किस पड़ोसी देश में सुंदरवन फैला हुआ है?
भारत के किस पड़ोसी देश में सुंदरवन फैला हुआ है? अगर राज्य की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में है, भारत के पश्चिम बंगाल में है। और कौन से देश तक फैला हुआ है? तो ये बांग्लादेश में फैला हुआ है, बांग्लादेश तक फैला हुआ है। कौन सा? सुंदरवन। यह पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश तक फैला हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारतीय एनएसजी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पे है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय आता है मुंबई के अंदर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। विश्व में बैंक शाखाओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? तो यह है भारत देश में। और कौन से बैंक अधिक हैं ये आपको अच्छे से पता होगा, एसबीआई। कौन से हैं? एसबीआई। इनकी शाखा सबसे अधिक है पूरे विश्व में। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? ये कहाँ पे है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और कौन सा है ये? तो मेरीना बीच। कौन सा है? मेरीना समुद्र तट, बीच भी इसको कहा जाता है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? मैंने आपको बताया था कि पुस्तक किसने लिखी है, उसके राइटर वगैरह का नाम भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन काफी टाइम एग्जाम में आ चुका है कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो यह है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। किसकी है ये? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। भारत में किस प्रदेश में केन्य वन्यजीव अभ्यारण्य है? किस में है केन्य जीव वन्य अभ्यारण्य? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है ये? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में है केन्य वन्यजीव अभ्यारण्य। क्लियर है? आगे बढ़ें। किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करी है? तो किसके द्वारा की गई है? तो ये करी थी श्याम कृष्ण वर्मा ने। श्याम कृष्ण वर्मा द्वारा। कहाँ पे करी थी? तो लंदन में करी थी। होम रूल, होम रूल ये है, ये सबसे प्रसिद्ध आंदोलनों में से एक रहा है प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा प्रसिद्ध रहा है ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में प्रसिद्ध रहने वाला आंदोलन कौन सा था? होम रूल सोसाइटी, जिसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसने करी थी ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी के लेखक है ज्योतिबा फूले। कौन है? ज्योतिबा फूले, ये इसके लेखक है। ये आप अच्छे से याद रखिए। आगे बढ़े। भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना करी थी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी भारतीय सेवक समाज की। किसने करी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। शिवाजी के समकालीन मराठा संत का नाम था। तो कौन थे ये संत? ये संत थे संत तुकाराम। तुकाराम, संत तुकाराम समसामयिकी मराठा संत कब? शिवाजी के। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश नहीं है? तो म्यांमार नहीं है। कौन सा नहीं है? म्यांमार। म्यांमार नहीं है। और सार्क में कौन कौन से देश शामिल हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है सवाना। क्या कहते हैं इसको? सवाना इसको कहा जाता है। किसको? उष्णकटिबंधीय घास स्थल को। आगे बढ़ते हैं। फोन एक स्थानीय पवन, ये फोन नहीं ये फान है।
ये कौन से देश की है? तो ये है स्विट्जरलैंड की। गर्म एवं शुष्क हवाएं, कौन सी हवा है? गर्म एवं शुष्क हवा। फोन एक स्थानीय पवन है, कहाँ की है ये? स्विट्जरलैंड की। कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? तो ये है सत्यभामा। सत्यभामा, सत्यभामा उपग्रह। क्लियर है? राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पूछा गया है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। कौन करते हैं इसकी नियुक्ति? राज्यपाल करते हैं। विश्व का पहला अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? किस देश में स्थापित होगा ये? तो ये होगा संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ होगा ये? संयुक्त अरब अमीरात में। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चेनानी नासरी टनल का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? हाल ही में बहुत सारी शहर, बहुत सारे पर्यटक स्थल का नाम बदला गया है, उनमें से एक ये भी है। चेनानी नासरी टनल का नाम क्या रखा गया है? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसका नया नाम है। तो ये वाले भी आपको देखने हैं कि कौन कौन से नए शहर हैं जिनका नाम बदला गया है और इनका नाम किसने बदला है, ये कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको देखना है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम को लागू किया है? तो ये किया है तेलंगाना सरकार ने। किसने किया है ये तेलंगाना सरकार द्वारा किया गया है मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में है? ये है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में है। बहुत सारी जिले हैं यहाँ पे उत्तराखंड में। उत्तराखंड कौन कौन जाके आया है या ये वीडियो कौन कौन उत्तराखंड से देख रहा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? आर्थिक सुधार का जनक है किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? भारत के आर्थिक सुधार का जनक। ये 1991 में वित्त मंत्री के पद पे थे, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। बात करें इनके प्रधानमंत्री कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल था 2004 से 2014 के मध्य, यानी 2 बार इनकी सरकार रह चुकी है। क्लियर है? ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी कहे जाते हैं। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इसके अलावा ये 5 बार राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। राज्यसभा के सदस्य भी ये रह चुके हैं। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। राष्ट्रीय हरित अधिकारी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित नहीं है? कहाँ स्थित नहीं है ये आपसे पूछा गया है कि ये कहाँ स्थित नहीं है। तो ये है मुंबई। ये मुंबई में स्थित नहीं है। मुंबई में स्थित नहीं है। कहाँ स्थित है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। आगे बढ़े। बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किस शब्द से है? किस शब्द से है बटरफ्लाई का? तो तैराकी से। तैराकी से है। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? यहां प्रश्न है, अगर कहलाती है तो वो है आर्गन। कौन सी गैस? आर्गन। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सी गैस नोबल गैस नहीं कहलाती, तो वो आती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नहीं कहलाती है। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन काफी टाइम एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि नोबल गैस कहलाती है वो कौन सी है? आर्गन है। और नहीं कहलाती है तो वो है हाइड्रोजन। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में बन चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक कौन है? इसके महानिदेशक हैं
मार्गरेट चान। कौन है इसके महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन के? तो यह है मार्गरेट चान। कौन है? मार्गरेट चान। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? प्रथम व्यक्ति पूछा है कि इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिए थे। कौन है ये व्यक्ति? तो ये है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। कौन है ये? तो ये देश के पीएम रह चुके हैं। इनके द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाई गई थी, जो कि सारे महानगर को जोड़ने का कार्य करती है। ये भारत है, उसमें चारों महानगर को ये जोड़ने का कार्य करती है सड़क के द्वारा। किसके द्वारा? सड़क के द्वारा। ये कब हुआ था? तो ये जब प्रधानमंत्री का कार्यकाल था इनका, तब हुआ था स्वर्णिम चतुर्भुज। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी टाइम एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा इनकी बहुत सारी कविता हैं। ये एक कवि भी हैं। कौन है ये? ये एक कवि भी रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी। अब इनके बर्थडे की बात करें तो 25 दिसंबर को इनका जन्म दिवस रहता है, और उस दिन क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वर्तमान महासचिव पूछा गया है, तो यह है एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में होते हैं 15 जज। कितने होते हैं? 15 जज होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है अमेरिका में। कहाँ पे है? अमेरिका। और अमेरिका में किस जगह है? तो वाशिंगटन में। कहाँ पे है? वाशिंगटन में। किसका मुख्यालय? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। सारे दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आने की इनकी संभावना भी रहती है कि हर एग्ज़ाम, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपको 1 से 2 दिवस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो विश्व एड्स दिवस, एड्स दिवस मतलब एंडिंग का महीना कौन सा होता है? दिसंबर। ये विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है? तो विश्व व्यापार संगठन। कौन है? विश्व व्यापार संगठन। आगे बढ़े। इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। जिनेवा में इनका मुख्यालय है। यूनेस्को की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो इसकी पहली महिला महानिदेशक हैं इरिना बोकाओ। कौन है? इरिना बोकाओ। जुलाई 2011 में कौन से नए देश को संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बनाया गया है? तो ये किसे बनाया गया है? कौन सा देश शामिल हुआ है इसमें? तो इसमें शामिल हुआ है दक्षिण सूडान। कौन सा शामिल हुआ है? दक्षिण सूडान इसमें शामिल हुआ है। कब हुआ था? जुलाई 2011 में। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? पश्चिमी किनारे पर स्थित है तो ये बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। बहुत सी जगह आपको एग्जाम में कांदला भी देखने को मिलेगा, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। कांडला है तो भी यही है और कांडला पूछे तो भी यही है। दक्कन के पठार की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? कौन सी नदी बहती है पूर्व की ओर? तो ये बहती है गोदावरी नदी बहती है पूर्व। अगर आपसे पूछे पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है, तो ये बहती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी बहती है?
नर्मदा नदी। भारत के कौन से 2 राज्य खनिज तेल के लिए अग्रणी हैं? खनिज तेल के लिए अग्रणी है, एक आता है गुजरात और दूसरा कौन सा है? असम। असम का डिगबोई क्षेत्र आप सभी को अच्छे से पता होगा। कौन कौन सा राज्य है? गुजरात और असम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ें। हिमालय की तराइन में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन यहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ वन पाए जाते हैं सदाबहार। सदाबहार वन। कौन से वन यहाँ पे पाए जाते हैं? तो यहाँ पे वन पाए जाते हैं सदाबहार वन। भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? बोस्टन प्लस मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अहमदाबाद को। किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अहमदाबाद को। अहमदाबाद को कहा जाता है। गुजरात अहमदाबाद को कहा जाता है। कोलकाता हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? कोलकाता हवाई अड्डे का नया नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। क्या कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। भारत का सबसे बड़ा स्टील इस्पात संयंत्र कौन सा है? कौन सा है ये भारत का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र, इस्पात संयंत्र कौन सा है? ये वाला है। क्वेश्चन तो VVIMP है, क्योंकि ये वाला एग्जाम में काफी टाइम आ चुका है, लगभग अभी तक 12 से 14 बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो कौन सा है? बोकारो। कौन सा है ये? बोकारो इस्पात। बोकारो स्टील इस्पात है ये। और ये कहाँ पे है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। भारत के किस राज्य की पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? यहाँ पे स्त्रियां ज्यादा हैं और पुरुष कम हैं। तो कहाँ पे? केरल। और अगर बात करें भारत के सभी राज्यों में से सबसे ज्यादा साक्षरता किस राज्य की है? तो वो भी केरल की है। आगे बढ़े। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? किस राज्य की? तो ये जुड़ी हुई है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की चीन से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश की जुड़ी हुई है किससे? पश्चिम बंगाल से। और पाकिस्तान की जुड़ी हुई है राजस्थान और पंजाब से। और कौन सा राज्य है आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका भी बता दूंगी। भारत का प्रथम पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? कोच्चि में। कहाँ पे है? कोच्चि में। भारत का प्रथम पनडुब्बी संग्रहालय। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? ये प्रमुख दर्रे हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम में। तो ये कहाँ पे है? तो ये है सिक्किम के अंदर। कहाँ पे है? सिक्किम के अंदर। और अपन ने इससे पहले वाले पार्ट में क्या पढ़ा था? पाकिस्तान का खैबर दर्रा। खैबर दर्रा ये कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नहरों का देश भी इसको कहा जाता है। काले नमक के पहाड़ भी आपको कहाँ मिलेंगे? पाकिस्तान के अंदर। जलाशय गोविंद सागर किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है सतलज पे। सतलज नदी पे बना हुआ है गोविंद सागर जलाशय। कौन सी नहर सबसे बड़ी नहर है? सबसे बड़ी नहर पूछी गई है तो वो है शारदा नहर। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से राज्य में है शारदा नहर। ये थे आज के अपने 100 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए हों। अगर समझ में आए हों तो कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं 6 पार्ट में।